अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये वीडियो क्लास 10 के लिए है, जिसमें हमने लिया हुआ था जो लेक्चर कंटिन्यू चल रहा है उसमें हमने लिया हुआ था पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.5 पे पहुंचे हैं। इसमें हमने ऑलरेडी 3 क्वेश्चन किया हुआ है। अब यहाँ पे जिस क्वेश्चन की बारी है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे मैंने एक दो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। ये अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस है, जो नया किताब आपके पास आया हुआ है उसमें है। यहाँ पे ये आपके पुराने वाले किताब में आपको नजर नहीं आएगा। जिस किसी के पास भी पुराना किताब है वो कोशिश करे कि नया किताब कहीं से लाए। अगर नहीं बन सकता तो मैं हर वीडियो में इस तरह आपको क्वेश्चन यहाँ पे लिख के देने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत न हो। तो हम स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। तो जब पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो पहला क्वेश्चन क्या है वो देखें आप। A part of monthly hostel charge is fixed and the remaining depend on the number of days on one has taken food in the mess. When a student A takes the food for 20 days, she has to pay 1000 rupees as the hostel charge. Whereas a student B who's take the food for 26 days pay rupees 1180 is hostel charge. Find the fixed charge and the cost of food per day. तो क्वेश्चन में यहाँ पे एक हॉस्टल की यहाँ पे हमारे पास जिक्र किया हुआ है। इन हॉस्टल वालों ने एक फिक्स्ड चार्ज रखा हुआ है और पर डे के हिसाब से मील के जो भी आप खाना खा रहे हो उसके हिसाब से आपको चार्ज पे करना है। तो यहाँ पे 2 स्टूडेंट रुका हुआ है, एक का नाम ए रखा हुआ है, दूसरे का नाम बी रखा हुआ है। ए जो है 20 दिन के लिए बैठता है वो 1000 रुपीज जो है पे करता है, और बी जो है 26 डेज के लिए बैठता है वो 1180 रुपीज पे करता है। हमें इस सिचुएशन से देखना है कि भाई इसमें फिक्स्ड चार्ज और पर डे के हिसाब से इन दोनों ने कितना पे किया वो निकालना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम पे सबसे पहला जो हम काम करेंगे वो एज्यूम पे होगा फिक्स्ड चार्ज और कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे के हिसाब से, क्योंकि वो हमें निकालना है। तो हम कहेंगे लेट द फिक्स्ड चार्ज को हम रखेंगे रुपीज एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे रखेंगे हम रुपीज वाई। ठीक है, जो ये पर डे के हिसाब से हुआ, ये आपके पास फिक्स्ड चार्ज के हिसाब से हुआ। अब जो इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास प्रोवाइड किया गया उसके हिसाब से हमारा इक्वेशन कैसे बनेगा। अब देखा भाई स्टूडेंट ए जो है 20 दिन के लिए बैठा है और टोटल में उसने 1000 दिया हुआ है। तो उस 20 दिन का पर डे के हिसाब से इस 1000 में क्या होगा, पर डे के हिसाब से उसका फूड का चार्ज होगा और प्लस क्या होगा, प्लस होगा वो फिक्स्ड चार्ज जो पहले पे आपके पास कहा गया है फिक्स्ड चार्ज। तो यहां पे हमने फिक्स्ड चार्ज एक्स रखा है, प्लस क्या बना वो 20 डेज बैठा था तो 20y इज इक्वल टू आपके पास 1000 रुपीज। ये पहला इक्वेशन बना। और दूसरा क्या बना, ये आपके पास स्टूडेंट ए के लिए हुआ। स्टूडेंट बी के लिए क्या आएंगे, स्टूडेंट बी आपके पास कितने दिन के लिए रहा, 26 डेज के लिए। तो इसका फिक्स्ड चार्ज एक्स हुआ प्लस 26y इज इक्वल टू इसने पे किया 1180 रुपीज। ये मेरा इक्वेशन सेकंड बना। ये बना फ्रॉम द इंफॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चन से, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन से हमारे पास ये दोनों इक्वेशन बने। अब यहां पे हमारे पास हम कर रहे हैं 5.3। तो 5.3 में हमें करने के लिए कहा है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। एग्जामिनेशन में आप अगर यहां पे नहीं लिखा होगा इस क्वेश्चन के साथ कि सब्स्टिट्यूशन से करो या एलिमिनेशन से करो या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करो या ग्राफिकल से करो, अगर यहां पे एग्जामिनेशन में मेंशन किया गया नहीं होगा
तो आप यहां पे इस क्वेश्चन को किसी भी मेथड को, सबसे जो आपको आसान लगता है, सबसे ज्यादा जो आपको पसंद है जो मेथड, आप उससे कर सकते हैं। फिलहाल यहां पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को लेके काम कर रहे हैं। क्योंकि हम 3.5 कर रहे हैं तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वाला पढ़ रहे हैं, तो हम इस क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे मेरे पास सबसे पहले मैं देखूंगा यहां पे इस तरह कोफिशिएंट क्या है 1, B1 जो है 20 है और C1 जो है -1000 है। अब देखो यहां पे तो माइनस नहीं था, तो मैंने यहां पे माइनस लगाया। क्यों लगाया? जब देखो आप, जब इसका बिगिनिंग वीडियो चल रहा था 3.5 का, जब बिगिनिंग वीडियो चल रहा था, तो हमने वहां पे आपसे एक बात किया था कि भाई देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमेशा इक्वेट टू 0 होना चाहिए। तो यहां पे मैंने माइनस इसलिए लगाया क्योंकि देखो यहां पे मैंने इक्वेट टू 1000 रखा हुआ है। जब मैं इसमें यहां पे लिख रहा हूं तो मैंने 1000 को इस साइड में शिफ्ट करके लिख रहा हूं, तो 1000 यहां पे प्लस है, तो इधर जाएंगे तो आपके पास माइनस बनेगा, तब जाके इक्वेट टू 0 होगा। यहां पे मैंने शो नहीं किया है, यहां पे मैंने शो करने की कोशिश किया है। ठीक है जो A2 इज इक्वल टू मेरे पास 1, B2 इज इक्वल टू मेरे पास 26 और C2 इज इक्वल टू -1180। ये याद रखना आप लोग। तो यहां पे आपके पास यहां पे अब हम चेक करेंगे। नाउ A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 1/1 जो 1 के बराबर हुआ। B1 अपॉन B2 जो है मेरे पास 20/26, तो ये 10/13 हुआ। 2 10s 20, 2 13s 26। तो यहां पे मेरे पास क्या मिला? हियर A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 आ रहा है। देखो यहां पे अगर इस तरह का रेशियो होगा कि जहां पे आपके पास द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x इज नॉट इक्वल टू द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ y अगर होगा, तो हमारे पास कौन सा सोल्यूशन आता है? सो द इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन। इसको क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है जो अब यूनिक सोल्यूशन में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला पैटर्न डालने की कोशिश, उसको फॉर्मूला अपनाने की कोशिश करेंगे। वो आपको इससे पहले वाले वीडियो में किस तरह बनाते हैं वो सिखाया गया है। तो यहां पे मेरे पास वेरिएबल x, y और 1 इस्तेमाल, x और y और कांस्टेंट टर्म। तो यहां पे होता है B1 B2 जो मेरे पास है 20 और 26 है। यहां पे होता है C1 C2 जो मेरे पास -1000 और -1180 है। फिर A1 A2 जो मेरे पास 1 और 1 है। फिर B1 B2 ये आपके पास 20 और 26 है। ये आपके पास इसका फॉर्मूला तैयार हुआ। अब यहां पे x डिवाइडेड बाय क्या आएंगे? जब देखो यहां पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस होगा। जब 20 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पैटर्न क्या होता है? यहां पे कितनी जीरो से 2 जीरोस, इन दोनों जीरो को डालो। 2 8 16 हुआ, 2 1 2 1 3 हुए, 2 1 2 हुआ। और यहां पे क्या आएंगे? माइनस में क्या आएगा? इन दोनों को भी मल्टीप्लाई होगा। देखो यहां पे ऑलरेडी इनके बीच में माइनस होते हैं, लेकिन जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस में आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। जब 26 से 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 26000 बनेगा, इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1000 होगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1180 आएंगे, लेकिन फॉर्मूले में भी एक माइनस है। जब उस माइनस से इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बनेगा। 1180 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 आएगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 आएंगे। ठीक है जो अब यहां पे क्या आया? x डिवाइडेड बाय क्या आया? अब यहां पे 26000 में से इसको माइनस करना पड़ेगा। मेरा आंसर प्लस में आएंगे क्योंकि 26000 बड़ा है। तो यहां पे आपके पास अगर मैं 26000 में से 23600 अगर माइनस करूं तो 0 0 10 में से 4, यहां 5 में से 2, इतना आएगा। ठीक है जो 2400 आएंगे, इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय क्या आएगा?
1180 में से अगर मैं 1000 को माइनस करूं तो मेरे पास 180 आएगा, और यहां पे 1 डिवाइडेड बाय 6 आएंगे। 20 में से अगर मैं 26 में से 6 को माइनस करें तो 6 आएंगे। इसको रखेगा मैं A, इसको रखेगा B, और इसको रखूंगा मैं C। अब यहां पे मुझे सॉल्व करना है, तो यहां पे मैं लिखूंगा इधर फ्रॉम A एंड C, A और C में से A और C को लेंगे हम। तो चलो टेक लिखते हैं, फ्रॉम नहीं लिखेंगे, टेक लिखेंगे। टेकिंग A एंड B को लिखेंगे तो x डिवाइडेड बाय 2400 इज इक्वल टू 1/6। ठीक है ना जो, देखो यहाँ पे A और C को लिया, तो जब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होंगे तो इसके साथ होगा 6x इज इक्वल टू 2400 होगा। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या होंगे 2400 डिवाइडेड बाय 6 होगा, 6 1 जा 6 4 जा 24, तो x इज इक्वल टू मेरे पास आया 400। ये मेरा x का वैल्यू हुआ। ठीक है, तो यहां पे आएंगे आप टेकिंग इक्वेशन, क्या लिखेंगे B एंड C लिखेंगे, B और C को लेंगे, y डिवाइडेड बाय 180 इज इक्वल टू 1/6। यहां पे 6y इज इक्वल टू 180, y इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 6, y इज इक्वल टू आएंगे 30, क्योंकि 6 3 18 होता है। तो यहां पे हमने y और x का वैल्यू निकाला, तो इसका मतलब हमने x को क्या रखा था फिक्स्ड चार्ज, और y को रखा था हमने कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे। तो हम यहां पे लिख सकते हैं हेंस या नाउ द कॉस्ट, द फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू 400 रुपीज सॉरी, और द कॉस्ट ऑफ द क्या फूड पर डे वो आपके पास क्या आया ₹30। तो इस क्वेश्चन को हमने इस तरह हैंडल करने की कोशिश किया अकॉर्डिंग टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो ये आपको समझ में आया होगा, तो इसको आप पास करके एक बार देख के खुद अपना कर सकते हैं, अपना बना सकते हैं। ठीक है जो, इसको हम मिटा देंगे ताकि हम क्वेश्चन सेकंड कर सके। तो क्वेश्चन सेकंड में कहता है फ्रैक्शन बिकम 1/3। एक फ्रैक्शन आपके पास 1/3 के बराबर बनेगा when 1 is subtracted from the numerator, जब आप न्यूमरेटर से 1 को माइनस करेंगे, and it become 1/4। ये 1/4 बनेगा, कब बनेगा when 8 is added to the denominator, जब इसके डिनोमिनेटर पे आप क्या ऐड करोगे 8 को ऐड करोगे। फाइंड द फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन को निकालने के लिए कह रहा है। तो हम यहां पे करेंगे सेकंड, हमें फ्रैक्शन करना है, हम कहेंगे लेट द फ्रैक्शन बी x बाय y। फ्रैक्शन को हम x रखेंगे फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है उससे हम क्या करेंगे। पहला कहता है कि आपका फ्रैक्शन जो है किसके बराबर बनेगा 1/3 के बराबर बनेगा। द फ्रैक्शन बिकम 1/3 कब when 1 is subtracted from the numerator, जब आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे न्यूमरेटर से। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो मेरे पास 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y आया, और यहां पे 3x माइनस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे y को इधर लाया तो ये मेरा फर्स्ट बना। अब सेकंड पे एंड यहां पे क्या है, एंड यहां पे फ्रैक्शन बनेगा आपके किसके बराबर, फ्रैक्शन बनेगा आपको 1/4 के बराबर। कब बनेंगे, जब आप 8 को ऐड करेंगे डिनोमिनेटर पे, 8 को ऐड करेंगे डिनोमिनेटर पे। ठीक है, तो यहां पे आपके पास 4x
इज इक्वल टू y प्लस 8, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ और यहां पे क्या आया 4x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये मेरा इक्वेशन सेकंड हुआ। ठीक है जो, ये मेरा इक्वेशन सेकंड हुआ। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। हियर मेरे पास क्या आया, a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू -1, c1 इज इक्वल टू -3, a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू मेरे पास -1 और c2 इज इक्वल टू -8। नाउ मेरे पास हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 3/4, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू -1 अपॉन -1 दैट इज इक्वल टू 1। तो यहां पे हमारे पास क्या हुआ, हियर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये पहले वाले क्वेश्चन में हमने कहा था क्या होगा, द इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा आपका। ठीक है, अगर आपके पास यूनिक सोल्यूशन है तो इसको फर्दर हमें प्रोसीड करना है, फर्दर हमें इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, मेरा वेरिएबल x y और कांस्टेंट टर्म, ठीक है, -1 आया, फिर इसके बाद -3 -8 आया, फिर 3 और 4 आया, फिर -1 और -1। ये कैसे आ रहा है आप पहले वाले वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आएगा। ये आपके पास इस तरह हुआ तो आपके पास यहां पे इस तरह आएंगे, x डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आएंगे, माइनस माइनस प्लस 8 हुआ, माइनस माइनस प्लस 8 हुआ। यहां पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आएंगे, -1 -3, माइनस माइनस प्लस 3 1 से 3, लेकिन फॉर्मूले में खुद माइनस है तो यहां पे आया -3 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय -12, 3 4 12, -3 और -8 सॉरी +3 और -8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 बनेंगे, लेकिन बीच में खुद का माइनस है तो यहाँ पे +24 बना, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय माइनस प्लस माइनस 3 1 3, माइनस इंटू 4 इंटू -1 इज -4, लेकिन बीच में फॉर्मूले का माइनस है तो उस माइनस से इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 बना। ठीक है जो, यहां पे आया x डिवाइडेड बाय 5, यहां पे y डिवाइडेड बाय 12 और यहां पे 1 डिवाइडेड बाय 1। ये a बना, ये b बना और ये c बना। ठीक है जो, ये इस तरह हुआ। तो हम इसको सॉल्व करेंगे इस तरह, हम कहेंगे टेकिंग इक्वेशन a एंड c, a और c को लेंगे तो मेरे पास क्या है, x डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। तो मेरा क्या हुआ, x इज इक्वल टू 5 आया। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में टेकिंग करेंगे हम इक्वेशन b एंड c, b और c को लेंगे तो मेरे पास क्या आया, y डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। तो y इज इक्वल टू मेरे पास 12 आया। अब यहां पे हमने क्या किया, x और y का वैल्यू किया। हमारा जो x और y हो वो इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन है, जिसमें x न्यूमरेटर में और y डिनोमिनेटर में। तो हमारा हम यहां पे कहेंगे हेंस द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हमारा क्या बना, 5 डिवाइडेड बाय 12 बना, 5 डिवाइडेड बाय 12। आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में है तो आपके पास आंसर देखने का कोई और तरीका नहीं होता है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। चेक कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो, अगर इसमें 1 माइनस करेंगे तो 1/3 के बराबर आना चाहिए। तो x का वैल्यू क्या आया, 5 आया, -1 डिवाइडेड बाय y का क्या वैल्यू आया, 12। तो 4 में से 1 5 में से 1 लेंगे, 4 और 12 1 जा 3 जा, आपका इक्वेशन 1/3 के बराबर ही आ रहा है ना। इसका मतलब जो आंसर हमने निकाला वो सही है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन भी इंशाल्लाह रहमान समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस को लेके आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।